एक बार की बात हुई भाई, मैं आपको एक कहानी बताता हूं अपनी, ठीक है। आप लोगों को लगेगा कि यार हर सर तो पढ़ाते हैं, ठीक है, हर सर तो टीचर हैं। मैं आपको बताता हूं अपने अपने टाइम का एक स्टोरी थी तुम्हारे जैसी ही। जब मैं तुम्हारी एज में था तो मैंने 12वीं कर ली थी, मतलब है ना, अलग अलग किस्से आज ये वाली स्टोरी सुनते हैं। तो भाई कई बार ऐसा होता है कि मेरे को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी तुम्हारी तरह, बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी मेरे को। और मेरा जब नया नया एडमिशन हुआ अपने कॉलेज में, तो भाई अब सारी किताबें आगे चल के तो अंग्रेजी में थी, सारे लोग इंग्लिश में बात करते थे। मेरे कॉलेज का जो वो थे ना चपड़ासी भी है, वो भी भाई साहब इंग्लिश में ही बात करते थे, वो भी ऐसे बोलते थे, हे योर डिपार्टमेंट इज देयर, गो देयर। और हम लोग क्या करते, ऐसा बोलते ना, कई बार जब समझ नहीं आता, यो क्या कह दिया भाई इसने, चलो भाई चले 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 चले, फिर अपनी क्लास की तरफ चले गए। तो भाई एक बार ऐसा हुआ, मुझे पता नहीं था भाई लैब में कैसे जाते हैं, क्योंकि पहली बार लैब में गया था। और मुझे ये तो पता था कि हिंदी में इसको केस नलिका, इसको परग नलिका कहते हैं, ये मतलब ऐसे बहुत सारे चीजें पता थी। बट मेरे सामने जो पहले वो ले रहा था ना अपैरेटस, जो परीक्षण करने के लिए जो चीजें मिलती हैं, वो पता है क्या वो कहती है, मतलब लड़की थी, वो कहती है, गिव मी अ ब्यूरेट, गिव मी अ ब्यूरेट, a conical flask and a round bottom flask and a beaker and a tong and a stand और नेंसल बर्नर एंड ये फलान ढिमकाना। भाई ऐसे बात करने लगी भाई, गजब इंग्लिश। और मैं ऐसे देख रहा हूं। अब जो लैब असिस्टेंट थे ना, वो समझ गए थे कि मेरे को अंग्रेजी नहीं आती है, तो उन्होंने पूछा क्या चाहिए तेरे को। मैंने कहा यार, मैं भी नहीं समझ पाया कि क्या बोलूं। मैंने कहा यार दे दो यही जो चिमटे फूकनी सी लेके जा रही है। चिमटे फूकनी बताओ भाई साहब, कतई मतलब जहरीला आदमी, ठीक है, कतई जहरीला आदमी। मैंने सोचा कि भाई साहब थोड़ा तो दिमाग लगा लेता। उसके बाद जब मैं गया, मैंने लैब वैब में काम किया, तो थोड़े दिन बाद एक बहुत मतलब बहुत अच्छी मैम थी, तो उन मैम ने मुझे बोला, हर्ष। मैंने कहा यस मैम, यू आर वेरी इनसिंसियर स्टूडेंट बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू कम टू द लैब। और उन्होंने जो इनसिंसियर का शब्द कहा, वो मेरे दिल में छप गया भाई साहब। मेरे को लगा आई एम इनसिंसियर। ओ भाई साहब, मेरी मैम ने आज तारीफ कर दी। और मैं मतलब तुम्हें पता नहीं है भाई साहब, दिल में खुशी होती है जब कोई हमारी तारीफ कर देता है, ठीक है। और मैं भी भाई साहब एकदम खुश, इनसिंसियर। पर भाई साहब हुआ कुछ ऐसे, ठीक है, हुआ कुछ ऐसे कि हम लोगों को जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी, हम लोग अंग्रेज बनने के चक्कर में एक पॉकेट डिक्शनरी लेते थे ऑक्सफोर्ड की, छोटी सी आती थी 10 रुपए की 20 रुपए की। फिर अचानक 7-8 दिन बाद जब मैं तारों की छांव में अपनी छत पे ऐसे पड़ा था, अपने मतलब जहां हमने रूम ले रखा था, और मैंने सोचा कि चलो चेक कर लेता हूं कि मैडम ने यार उस दिन मुझे इनसिंसियर क्यों कहा था। कहीं मैडम, है ना, कहीं मैडम का मैं फेवरेट स्टूडेंट तो नहीं हूं। अचानक मैंने खोला और मैंने देखा कि बाबू ये तो कट गया है। इनसिंसियर शब्द का मतलब तो गलत होता है, और हम उसको पॉजिटिव लेके बैठे थे। तो कभी कभी ऐसा होता है बेटा, ठीक है, कभी कभी ये होता है कि लाइफ में, ठीक है, आपको भले ही कोई नेगेटिव कहता रहे, लेकिन अगर आप अपने अंदर से पॉजिटिव सोचते हो अपने बारे में, तो पॉजिटिव बना रहना चाहिए। तो द डे जब मुझे लोग इनसिंसियर कहते थे, और द डे आज जब मुझे सिंसियर टीचर कहते हैं, ठीक है, तो कितना बड़ा परिवर्तन है। फिर मैं सेकंड टाइम मिला उनसे, उन्होंने बोला रे भाई ये तो हर्ष है, इनको हमने पढ़ाया तो है लेकिन अब तो ये बड़े टीचर बन गए हैं, ऐसे करके अब थोड़ी तारीफ उन्होंने करी मेरी। तो भाई साहब समय ऐसे ही मेरे को लगता है कि हिंदी मीडियम का कोई भी बालक जिसको कोई कैसे भी जज करता हो, चाहे बैक बेंचर कहता हो, चाहे एवरेज मानता हो, चाहे बेवकूफ कहता हो, चाहे ये भी कहता हो कि जिंदगी में तू कुछ नहीं कर पाएगा, अचानक कर लेता है, क्योंकि सब कुछ ऊपर वाले ने लिखा होता है। हमें क्या करना होता है, लगातार कर्म करने अपने लाइफ में, ठीक है, और मोटिवेशन के साथ कर्म करने, मेहनत के साथ कर्म करने। मतलब भगवान श्री कृष्ण ये बात कहते हैं, मतलब इसी बात को लेकर मैं आगे बढ़ता हूं कि भाई साहब देखो, रोटी भी अगर तुम्हारे भाग्य में होगी ना, तो पेट भरने के लिए टुकड़ा तो तोड़ना पड़ेगा।
यानी कुछ अगर चाहिए तो बेटा कर्म तो करने पड़ेंगे। अब मान लो आपके पास एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे टाइम पे कई लाखों में, ठीक है, कई लाखों में आईआईटी की तैयारी होती थी भाई, कई लाखों में आईआईटी की तैयारी होती थी। मेरा सपना ही नहीं था आईआईटी, मतलब सपना का सपना धरा रह गया। मैंने सोचा था कि आईआईटी करूंगा, ठीक है, आईआईटी की तैयारी करने कोटा जाऊंगा, पर मेरे पिताजी के पास, मैंने सोचा कि 1.5-2 लाख रुपए होंगे तो चला जाऊंगा, पैसे थे 5,000, नहीं हो पाई। 5,000 रुपए की जिंदगी में भाई क्या ही हो सकता है। तो इस तरह की लाइफ में ऐसा होता है भाई। और फिर मेरे पापा, मतलब पहले तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन करते थे जब हम छोटे होते थे कि पापा यार क्या आपने मेरे लिए आईआईटी के लिए पैसे नहीं बचा के रखे, आप पढ़ा भी ढंग से नहीं रहे हो, ये वो, मतलब ऐसे करके हम क्वेश्चन करते थे। बट मेरे को याद आया कि यार मेरे पिताजी ना हमको पालने के चक्कर में, जैसे कई बार किराए पे ट्रैक्टर चलाते हैं ना, ऐसे ट्रैक्टर चलाते थे, ठीक है। हम तो किसानी करते ही थे, पर वो ट्रैक्टर भी चलाते थे कि बीच में थोड़ा बहुत भाड़ा आ जाएगा तो हमारी स्कूल की फीस चली जाएगी, या घर में कुछ काम है, या कुछ चीजें आ जाएंगी। उस टाइम पर हम रिलेट नहीं कर पाते थे। जब बड़े हुए तो हमने वो टाइम देखा, हमने सोचा कि यार वो कहानी केवल मेरे घर की नहीं थी। आज के टाइम पर आपके माता पिता भी पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या करके घर चला रहे हैं, और हमें पता नहीं चलता कि वो हमारे लिए क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कुछ कुछ को पता चलता होगा, लेकिन मेरे जैसे इंसान को पता नहीं चला था भाई। आई एम रिग्रेट कि मैं शायद उस टाइम पर नहीं समझ पाया, बट विद टाइम जब मैंने रिटर्न उनको करके दिया, अब मेरे को लगता है कि हमें कभी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई अगर सोचे कि बहुत ज्यादा पैसे होंगे तभी हम अपना करियर बना सकते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि भाई कोई चीज बड़े लोगों के लिए बनी होती है, मतलब कोई चीज हमें चाहिए या नहीं चाहिए तो बड़ी बात है, पहले हमें ही बड़ा आदमी बनना है भाई। ये तरह सा एटीट्यूड मेंटेन करना है अपने जीवन में, आपको ही बड़ा बनना है, भले कहीं से सहारा मिले ना मिले, भले आप कैसे भी जीवन जी रहे हो, भले ही आपके एक तरीके से, 1 मिनट देना बेटा, 1 सेकंड का समय देना है ना, बस 1 मिनट। हाँ, तो क्या कहा मैंने भाई, भले ही जीवन आपका कैसा भी हो, लाइफ में एक ही काम रखना है, करते जाना है, करते जाना है और करते जाना है, ठीक है। और आज आपका ना एक बहुत अच्छा लक है कि पीडब्ल्यू आप लोगों के लिए इतनी अच्छी पढ़ाई लेकर इतने सस्ते पैसों में लेके आया है, ठीक है, और उसमें फिजिक्स भी पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा है, मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, सारे टेस्ट भी करा रहे हैं। वो मेरे बस की बात नहीं होती, मैं नहीं कर पाया था दोस्त। और जब मैं किसी ना तरीके से निकल के यहां पे आया ना, तो मेरा बस एक ही ड्रीम रह गया। फिर मैंने कहा कि अगर मैं कर सकता हूं ना भाई साहब, तो मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम का हर बालक कर सकता है। क्योंकि आज की डेट में तुम लोग, सही बता रहा हूं मैं, आज की डेट में तुम लोग मेरे से बहुत ज्यादा होशियार हो, बहुत ज्यादा समझदार हो, बहुत सारी चीजें हैं आपके पास, सीरियसली बहुत सारी चीजें आपके पास हैं। अच्छी लाइट है, पढ़ाई करने के लिए समय है, थोड़ा बहुत तो देखो देना पड़ता है घर परिवार में, वो देना भी चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस है दोस्त, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी अपने आप को कम ना समझे, ठीक है। आपको नहीं पता आपके लिए क्या सरप्राइज बना के रखा है ऊपर वाले ने, बस आपको लगातार मेहनत करनी चाहिए अपने सपनों की। तुम मानोगे नहीं, मैं हिंदी मीडियम का बालक, मुझे कुछ भी नहीं आता था। आपको पता है ना, आसपास के एक स्कूल में, ठीक है, पापा ने सोचा ये तो अंग्रेजी मीडियम का स्कूल है, चलो इसमें भेज देता हूं, इसकी फीस 150 रुपए है, हिंदी मीडियम वाले की 100 रुपए है, तो चल 150 रुपए वाले में भेज देता हूं, और क्या पता क्या हो जाए। बाद में पता चला वो तो हिंदी मीडियम की ही टीसी देता है, वहां पे सारे अध्यापक हिंदी मीडियम से थे, और उन्होंने 7-8 साल किताब हमें अंग्रेजी की दे दी और पढ़ाया हिंदी में। और पता है फिर क्या बोले, हमें कितनी अंग्रेजी आ गई, हमें आ गई, मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, और यस सर, नो सर, मे आई कम इन मैम, या मे आई कम इन सर। इतनी अंग्रेजी आती थी तुम्हारे भाई को 8वीं तक। अब 8वीं के बाद मुझे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी, मुझे हिंदी भी नहीं आती थी, लिखना तक नहीं आता था भाई, सही बता रहा हूं मैं रियलिटी। अब मेरे आस पड़ोस में, क्योंकि भाई मेरे गांव के आसपास कोई अंग्रेजी मीडियम स्कूल था नहीं, जो था
उसमें बस में जाना पड़ता था बैठ के, और बस की फीस, स्कूल की फीस तो अलग, कहीं 1000 रुपए, मैं बस की फीस के देने लायक नहीं था। तो मैं कहां ही पढ़ता अंग्रेजी मीडियम वाले स्कूलों में। मैंने लिया 9th क्लास में फिर से हिंदी मीडियम में चालू एडमिशन, और मेरे को पहली बार लाइफ में पता लगा एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तम कहते हैं। क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तम। भाई साहब मेरे सर में जो दर्द हुआ, और मतलब मैं धरती पे गिर गया, गड्ढा खुद गया होती मुझे, आज भी शायद वो गड्ढा बना होगा वहां पे। भाई उसमें एचपी को हरात्मक श्रेणी, रिपल्शन को प्रतिकर्षण। ओ भाई मैं डर गया भाई, मैं सोच लिया कि मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। और फिर उसके बाद पता है क्या हुआ? गणित का एग्जाम आया, छमाही एग्जाम हुआ 9th क्लास का, 90 नंबर का पेपर होगा। सोचो मेरे कितने आए होंगे, सोचो मेरे कितने नंबर आए होंगे। अंदाजा लगाओ भाई, एक मास्टर है जो तुम्हें पढ़ा रहा है, और मैथ्स मेरा सबसे बढ़िया था, मतलब तीनों सब्जेक्टों में जितने भी सब्जेक्ट पढ़ता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बढ़िया था। कितने नंबर आए होंगे? मेरे नंबर आए पता है कितने? 90 में से 13 नंबर, 13, 1-3, जिसका मूला। ओ भाई साहब तुम तो ज्यादा बता रहे हो, मैं बता रहा हूं ना, मेरी औकात से ज्यादा बता रहे हो तुम। कोई 55 बता रहा है, कोई 84 बता रहा है, कोई 80 बता रहा है, कोई 75। नहीं नहीं, मेरे नंबर आए 90 में से 13। पता है उस दिन मेरा दिल टूट गया था, पढ़ाई से ही विश्वास उठ गया था। मेरे को लगता था कि मेरा जीवन में कभी कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे तो करियर के साथ बहुत छेड़खानी करी गई है। पहले तो अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं दिलाया, फिर उसके बाद स्कूल वालों ने मेरे साथ धोखा कर दिया, उसके बाद कुछ जिंदगी खत्म है यार। 13 नंबर वाला बच्चा क्या ही होता है भाई साहब। मास्टर भी देख के कहते हैं कि अरे चल उधर को। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, कोई बात नहीं, मेरा भी समय आएगा। 9th क्लास में जब जब मेन एग्जाम हुए तो मैंने बहुत मेहनत करी। पता है मैंने 9th क्लास में क्या छोड़ दिया था लाइफ में? चीटिंग करना छोड़ दिया था। 9th क्लास के बाद मैंने झूठ बोलना भी छोड़ दिया था, मतलब नॉर्मल लाइफ में भी झूठ बोलना बंद कर दिया था मैंने। जैसे बच्चे झूठ बोलते हैं ना, मैंने झूठ भी बोलना बंद कर दिया था। चीटिंग करना छोड़ दिया था, देखना छोड़ दिया था, सब कुछ। खेलता था मैं, पर ये भी नहीं कहूंगा कि मेरी लाइफ में मस्ती नहीं थी। मैं बहुत क्रिकेट खेलता था भाई, अंधाधुंध क्रिकेट खेलता था। ठीक है, उस टाइम की फॉर्म मेरी आ जाए तो भाई साहब AB डिविलियर्स फेल है। ठीक है, उसके बाद मेरे दोबारा से पेपर हुए तो मेरे 90 में से 87 नंबर आए, 6 महीने की लगातार मेहनत से। ये मैं स्टोरी क्यों सुना रहा हूं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कहां से क्या हो सकता है। फिर उसके बाद क्या केस हुआ, मैं 10वीं में आया। 10वीं में कुछ कहानी थी घर परिवार की, पापा जी बीमार हो गए थे, मैं भी इधर उधर लग गया था। और बहाना क्या मानूं, क्योंकि मैं तो एवरेज था। मेरे नंबर आए 68%, वो भी 67 पॉइंट समथिंग। तो मैंने उसको मान लिया कि 68% होंगे। ठीक है, मात्र 68%। और मेरे जो आसपास, जब हम 11वीं में आते हैं ना बेटा, 10वीं तक मैं एवरेज था। एवरेज भी मतलब बिलो एवरेज मान लो, 68% किसी के भी आ जाते हैं यार। ठीक है, अब मैं आपको स्टोरी बताऊं। 11वीं में आते ही भाई साहब, जिन बच्चों के साथ मैं अपना ट्यूशन पढ़ता था, उस टाइम पे ट्यूशन ही चलते थे, तो उसमें एक बच्चा बैठा था जिसकी पूरे यूपी में 6ठा नंबर था उसका, और पूरे सहारनपुर में पहला नंबर था। दूसरा बच्चा मैं देखता हूं, वो भी बहुत खतरनाक बच्चा, स्कूल के टॉपर बैठे हैं सारे। और मुझे पता है कहां जगह मिली, फिर से मुझे बैक बेंचर बनने की मिली। सारे बच्चे आगे, मैं पीछे। ठीक है, सेम वही कहानी है। पर मैंने एक चीज सोची कि मैं कर सकता हूं। मेरे सपने अलग थे। 2007 से अंग्रेजी गाने सुनता था, चाहे समझ में ना आए। ठीक है, समझ में ना आए लेकिन सुनता था। सपने पूरे एकदम वैसे थे। कहानी बदली। मैं एक टाइम पर, मतलब आपको पता है पहले इस यूपी में ना इंटर कॉलेज होते थे, तो मेरे दोस्त जो हैं वो एक स्कूल में पढ़ते थे, एक इंटर कॉलेज में। दूसरे दोस्त दूसरे इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, मैं किसी और में पढ़ता था, और वो किसी और में पढ़ती थी। उस टाइम की बात है। तो ऐसे ही मैं कभी 2-3 घंटे इधर चला गया, फिर बंक मार के दूसरे कॉलेज में चला गया, फिर उस कॉलेज में चला गया। ऐसे में टाइम पास करता था, पढ़ने का मतलब नहीं था।
फिर मेरे को एक चोट लगी, बहुत खतरनाक चोट लगी। एक बार ऐसे ही कुछ कहानी हो गई, 11वीं क्लास में कुछ लड़ाई हो गई। आपको पता है भाई, लड़ाई वड़ाई हो जाती है कभी, तो वहां पे भी हो गई, मेरा भी नाम आ गया। अब मेरा स्कूल में से नाम काट दिया कि भाई ये तो कतई आवारा है जी आपका लड़का, ले जाओ इसलिए कुछ नहीं करेगा जिंदगी में। मैंने कहा ठीक है जी, वंस मोर ट्राई करते हैं। मेरे पिताजी मुझसे बात नहीं करते थे पूरे 1.5 साल। उनको सच में लगा था कि मैं आवारा ही हो गया हूं। ठीक है, मैं तुम्हें बिल्कुल सच बता रहा हूं, आज बहुत दिनों से बताई नहीं है स्टोरी, पर बता देता हूं आज। उसके बाद पता है क्या कहानी हुई है? मेरे पापा ने सोच लिया कि ये जिंदगी में पढ़ेगा तो नहीं, आवारा हो चुका है, तो चलो इसका मैं एक काम कर लेता हूं, इसको खेत में रगड़ता हूं। फिर मेरे से भाई साहब कल्टीवेटर चलवाना, ठीक है, फावड़ा चलवाना, ईख खुदवाना, ठीक है, कभी पानी चला रहे हैं, कभी भूस ढुआ रहे हैं। भूस समझते हो ना, वो आता है पल्ली धर रखी है सर पे, ले भाई भूस बंधवा रहे हैं। ये काम हमने चालू कर दिए। बात नहीं करी पर पिताजी ने भाई साहब। कहानी चेंज हुई। फिर से अगला साल आया 12वीं में, फिर मेरे आस पड़ोसी के लोग कहने लगे भाई 12वीं का रिजल्ट आ गया है, 5 जून था वो दिन, मेरे को याद है वो डेट, कि तेरा भी कुछ होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा मेरा देख लेंगे जो होगा। मैंने तो सोचा था कि पेपर पूरा कर देता हूं, जो आएगा देखा जाएगा। मेरे को कभी टॉपर बनना ही नहीं था, ना मैंने सोचा कि मैं टॉपर बन सकता हूं। मैं तो पेपर पूरा दे के आऊंगा, हाँ पास हो जाऊंगा जी। मैंने उस दिन रिजल्ट ही नहीं देखा, और सब लोग मेरे गांव में भाई जिनके टॉपर थे, बढ़िया ढोल बज रहे हैं, गुलदाना बटता है भाई, देखो वहां पे मिठाई, कभी तुम्हें लग रहा हो कि भाई रसमलाई बट रही होगी, गुलदाना बटता है, सस्ता जुगाड़ होता है हिंदी मीडियम वालों का। ठीक है, शाम तक की कहानी चली। अब शाम तक की जो कहानी है उसमें यह हुआ फाइनली, तुम्हारा भाई को डांट बूझ के भेजा गया, जा रिजल्ट देख के आ। तो वो जो होते हैं ना क्या, साइबर कैफे, वहां पे मैं रिजल्ट देखने गया। मैंने जैसे ही रिजल्ट ऑन करा, पता लगा कि पीसीएम मतलब जो मैथमेटिक्स साइंस वाली कैटेगरी है, उसमें तुम्हारा भाई उन सारे कॉलेजों का टॉपर है जहां पे वो 3-3 घंटे वैसे ही घूमने जाता था। मतलब जितने भी वहां मेरे ब्लॉक में जितने कॉलेज थे उनका मैं टॉपर बन गया अचानक से। और मैंने किसी को रिजल्ट नहीं दिखाया, मैंने एक रिजल्ट निकाला, 2-4 फोटो ली अखबार वालों ने, उसके बाद फोटो स्टेट करवाई 10-15। और भाई साहब फिर मेरा एक दोस्त था मनीष, वो साइकिल चलाता था, मैं कैरियल पे बैठता था, कोई आता था मैं उसको बुलाता, ओ इधर आओ, लो ये पर्चा अपने पिताजी को दिखाना, लो ये पर्चा अपने पिताजी को दिखाना। और शाम तक पता लगा कि 12वीं में मेरे उस टाइम पर यूपी बोर्ड में 92% नंबर आए। तो ये भी चेंज था। और मुझे लगता है कि अगर मेरे जैसा इंसान कर सकता है, जो कभी टॉपर बनना ही नहीं चाहता था, ठीक है, जो पढ़ना मतलब एवरेज था पर ऐसा नहीं कि सुपर टॉपर था, कुछ नहीं था, तो मुझे लगता है कि यार तुम बहुत खतरनाक हो। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी चलती है। तुम भी कर सकते हो यार, सीरियसली बता रहा हूं, तुम भी कर सकते हो, बट डिसिप्लिन रहना जरूरी है। और डिसिप्लिन के चक्कर में ये नहीं कह रहा खेलना बंद कर दो, तुम खेलो पर खुश रहो, पढ़ाई करो तो खुश होकर पढ़ाई करो। ये नहीं कि भाई खाली बस दिखाना है, इतने घंटे में पढ़ लिया, चश्मा लग गया मुझे पढ़ते हुए, ओहो दुखी हो गया, मेरी कमर मुड़ गई, ये कुछ नहीं करना होता भाई। तो फिर पापा ने बात करी, फिर पापा को लगा कि मेरा बेटा को मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। इवन मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार करते थे, मतलब पिताजी और बेटे के बीच तो देखो ऐसा होता ही है यार, हम कभी गले तो में नहीं मिल पाते, अब तो वो है नहीं इस दुनिया में। बट ये है कि उन्होंने मुझे सिखाया बहुत कुछ, अपने जैसा ही बनाया, कभी गिव अप ना करने वाला एटीट्यूड था। मेरे पिताजी कई बार 1000 बार फेल हुए अपने कुछ, कभी किसी बिजनेस में, कभी किसी चीज में, कभी किस में, और बहुत बड़े आदमी नहीं बन पाए उस टाइम तक। मतलब इन टर्म्स ऑफ पैसे, वैसे इज्जत में बहुत थे, ठीक है, लोग उनको बहुत जानते थे, बट मतलब उन्होंने बहुत ट्राई करा। और उनसे मैंने लाइफ में एक ही चीज सीखी, अपने पिताजी से, कि भाई मेरे पापा, मैंने सुना था कि थॉमस एल्वा एडिसन 1000 बार फेल हुआ था, फिर उसने जाके बल्ब बनाया था। और मैंने अपने पिताजी को कम से कम 10,000 बार फेल होते हुए देखा है, और फेल ही रहे हैं, मतलब उस टाइम उस वे में अगर देखा जाए, बहुत ज्यादा पैसा कमाने में, लेकिन फिर भी वो 10,001 बार, यानी फिर वंस मोर
फिर वंस मोर, एक बार और, एक बार और। वो जो ट्राई करते थे ना भाई, मैं कहता हूं कि वो किसी की दुनिया की कितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी हो उसमें कहीं नहीं सिखाया जा सकता ऐसे। तो कई बार आपके पास ही होते हैं लोग, उन्हीं से आपको सीखना होता है।